प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसको लेकर उत्सुकता और उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अहम पहल के तहत काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम पर पूरा वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोगों में उत्सुकता और उत्साह है और प्रशासन की ओर से इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मैं खुद तमिलनाडु से हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छी सोच है। जैसे दक्षिण कोने के जो एक संस्कृति है उसको उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के संस्कृति के साथ जोड़ के देखना, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति का मिलान करना, एक दूसरे से सीखना एक बहुत अच्छी पहल है। काशी तमिल संगमम के आयोजन में शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय भूमिका में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी के विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने काशी स्थित सुब्रमण्यम भारती के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिवार के 96 वर्षीय केवी कृष्णन का आशीर्वाद भी लिया। सुब्रमण्यम भारती जी तमिल भाषाभाषी थे, संस्कृत की विद्वान थे, हिंदी की पारंगम थे, अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता अपार थी। ये एक महाव्यापी तमिल कार्तिक महीने में ट्रेन चल पड़ी है तमिलनाडु से। हम सब उत्सुक हैं उनको स्वागत करने के लिए। काशी में काशी के नया रूप बंद किया है। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने, अपने ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने तथा एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि ट्रेन से काशी पहुंच रहे हैं। इन प्रतिनिधियों का विभिन्न स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम में जाने वाले तमाम डेलीगेट्स का स्वागत हर स्टेशन पर जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है लोगों का, उन्हें फूल देकर, और हर स्टेशन पर इस तरह का माहौल है। चाहे विजयवाड़ा हो या फिर इटारसी हो, इस तरह से लोगों को फूल उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की झड़ी लगा। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। इसके लिए दोनों क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों, पुस्तकों, वृत्तचित्रों, व्यंजनों, कला रूपों, इतिहास और पर्यटन स्थलों आदि की 1 महीने की प्रदर्शनी भी काशी में लगाई जाएगी। वाराणसी से अश्विनी और हरिकेश और आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं वाराणसी में आज से शुरू होने वाले काशी तमिल संगमम की पूर्व संध्या पर एक विशेष आयोजन हुआ, जिसे आधीनम कहते हैं, और ये तमिल संस्कृति में संतों के सम्मान की परंपरागत रस्म है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशेष रूप से उपस्थित थे। देखिए। डमरू की ध्वनि और हर हर महादेव के जयघोष के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में तमिलनाडु से आए विशिष्ट संतों यानी आधीनम का पुष्प वर्षा करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, पूजन, अर्चन और परिक्रमा करके ये समूह पहुंचा शंकराचार्य चौक, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में सभी आधीनम का पुष्पार्पण और अंग वस्त्रम से स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये काशी तमिल संगमम का आयोजन समूचे देश के लिए सांस्कृतिक गौरव का विषय है। There is a very civilizational link between Kashi and Tamil Nadu. Tamil Nadu is one among the oldest civilization of our country.
in our country, there are few cities, few habitation like Kashi, like Tanjavur, like Madurai. They all are cities and habitation of 1000 years ago. दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में इस समारोह का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में श्री काशी विश्वनाथ धाम और काशी विद्वत परिषद द्वारा किया गया। दक्षिण की संत परंपरा में आधीनम का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अकथनीय योगदान दिया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। एक साथ एक समय पे 9 आधीनम एक साथ आ रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा विषय है। और वे काशी आ रहे हैं, शिवजी के सामने आ रहे हैं, वो और एक बड़ा विषय है। और काशी तमिल संगमम के इस अवसर पे उन सभी आधीनम संतों का काशी विद्वत मंडली के द्वारा वेदोक्त मंत्र उच्चारण के साथ साथ आधीनम संतों का सम्मान होना, ये एक बहुत अहम विषय है। काशी के विद्वत जनों ने उन्मुक्त कंठ से दक्षिण से आए संतों का स्वागत किया, जिनका मानना है कि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत अद्भुत भव्य और दिव्य आयोजन है। पहली बार काशी में काशी तमिल संगमम के नाम से आयोजित किया जा रहा है, जो यहाँ कभी हम लोगों ने न देखा था न सुना था। आज काशी विद्वत परिषद और काशी की जनता, काशी के विद्वान, काशी के संत सब अपने आप को अहोभाग्य समझ रहे हैं। अद्भुत आयोजन के साक्षी बने आमजन और तमिल समुदाय ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह काशी के लिए एक गौरव का क्षण है और यह काशी विश्वनाथ धाम जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था और जो कल्पना प्रधानमंत्री जी का था, आज वो सब साक्षात्कार कर रहे हैं हम कि उत्तर से दक्षिण का जो संबंध है ये भारतीय संस्कृति को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये अभी पहली बार 9 आधीनम आए हैं यहाँ पे हमारे काशी के विश्वनाथ मंदिर में। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, ये हमारे संस्कृति के लिए बहुत बड़ा संभव है, तो इसीलिए यहाँ काशी के वासी लोग भी बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छा आयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए भी, तमिल भाषा के लिए भी और पूरे के पूरे हमारे सारे भाषाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी तमिल संगमम की पूर्व संध्या पर संतों और प्रबुद्ध जनों का ये समागम और सत्कार हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा को नया आयाम देती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर अद्भुत समागम हुआ, जब काशी विद्वत परिषद, काशी के प्रबुद्ध जन और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए 9 आधीनम को स्वागत किया। यह अद्भुत मिलन है उत्तर और दक्षिण की बौद्धिकता का, और साथ ही साथ ये विलक्षण इस मामले भी है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में काशी की धरती पर तमिलनाडु से आधीनम आए हैं। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, श्री काशी विश्वनाथ धाम, काशी। और वहीं रामेश्वरम बनारस एक्सप्रेस तमिलनाडु से छात्रों को लेकर कल रात वाराणसी पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए इन छात्रों की स्टेशन पर अगवानी की। हमारी संवाददाता आयशा खानम ने छात्रों से बातचीत की, आप भी देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत इन तमाम छात्रों के जुबान पर था जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और हर कोई अपना अनुभव देते हुए इस सफर में जुड़ा रहा। और दिलचस्प बात ये रही कि हर स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और अपनी अपनी संस्कृति, कला संस्कृति के मुताबिक उनका स्वागत हुआ। This is the first time. Experience the train? Yeah, the experience was so great. They treated us very nicely, and the coach is brand new, and food is delivered at time. Look forward to tour around for all the cultures in Kashi, and we are looking forward to take the good ones to our hometown and giving our culture to these peoples. And it is a very great arrangement by the government, and also all of hospitality has been very good. जब भी स्टेशन आता है ना, हम लोग उत्सव से बाहर आते हैं वेलकम के लिए। इतना अच्छा वेलकम के मतलब वो फील ही नहीं था कि हम लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, सब एक भारत ही है। तो वो एक यूनाइटी में अभी शुरू हो गया,
ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले हैं। इतना अच्छा मौका तो बहुत जो लोगों में और भी पूछा, क्योंकि 2 बजने वाली है, सब इतने तो देख सकते हैं कि जोश में हैं पूरे छात्र और तमिलनाडु से रामेश्वरम से यहाँ तक पहुँचे हैं, काशी और रामेश्वरम को जोड़ रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, इस विजन का अनुभव उन्होंने इस ट्रेन में किया है। 4 दिनों के सफर में इस ट्रेन में उन्हें इस बात का अनुभव हुआ है और वो यही कहते हुए यहाँ पहुंचे हैं कि सही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है ओरे भारतम उन्नत भारतम, और उसका एहसास उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर होगा। कैमरामैन अप्पा जी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं वाराणसी से। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको। और सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह का उत्साह नजर आया, हम आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा रहे थे, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर ये कितनी बड़ी पहल और कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से है? जी गौरव, वनक्कम। और रामेश्वरम से काशी तक हम लोग पहुंचे हैं विशेष ट्रेन में और मेरे साथ ये छात्र हैं जो आप सबको कहना चाह रहे हैं वनक्कम काशी, वनक्कम काशी, वनक्कम काशी, वनक्कम काशी। देखिए, ये तमाम लोग तमिलनाडु से पहुंचे हैं और वनक्कम काशी कहते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प जर्नी रही दक्षिण से काशी तक। तो रही बात आज के कॉन्फ्रेंस की और रही बात कनेक्टिविटी की जो आप बता रहे हैं, तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काशी तमिल संगमम का जो आगाज करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। और एक तरफ से देखा जाए तो काशी और तमिलनाडु जो करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर के डिस्टेंस पर है, इसके बीच कनेक्टिविटी की बात अगर हम कहें तो सबसे पहले कनेक्टिविटी आज जो हो रही है तो वो 2 संस्कृति कलाओं की कनेक्टिविटी हो रही है, 2 कल्चरल हेरिटेज की कनेक्टिविटी हो रही है। और यहाँ पर तमाम छात्र पहुंचे हैं। ये तमाम छात्र इसी पैगाम को लेकर, इसी संदेश को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि वो दक्षिण को उत्तर के साथ जोड़कर उत्तर की जो संस्कृति है, उत्तर की जो विविधता है, उसे उन तमाम विविधताओं को दक्षिण के साथ जोड़े। तो मेरे साथ इन छात्राओं से मैं आपके साथ बात करना चाहूँ। बताइए कैसा आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हम लोगों को मिलने वाले। कल रात तो 2 बजे सब लोग आए थे हमको वेलकम करने। 2 बजे रात को मैं सोचा भी नहीं था कि इतना वार्म अच्छा वेलकम होगा। और आज सुबह ब्रेकफास्ट भी ऐसे तमिलनाडु स्टाइल में था। बहुत अच्छा लगा कि उधर जो मैं क्या रहा ब्रेकफास्ट में? इडली, वड़ा, पोंगल वही रहता। उधर का फील, बाहर का आने का फील ही नहीं था। सब एक ही जैसा था। एक जो बोलते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो आज महसूस हुआ मुझे। How did you connect once you landed here? Yes, since Madhya Pradesh, Chhattisgarh, we are given a warm welcome with the drum rolls in each and every station. And when we reached Uttar Pradesh, it was obviously very drum rolls and garlands were put into us. So it was too exciting. And even in morning we had breakfast. We are almost treated like a people in Uttar Pradesh. We are not feeling like a strange land. तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, क्योंकि जो कनेक्शन है वो अब ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा। और जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जिस तरह से कनेक्ट करने की एक बड़ी सौगात यहाँ पर नज़र आ रही है, वो हम तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर, जल्द लौटते हैं।